नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का बेहद स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे साथी, आप सबको बता दें, वे सभी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ सकते हैं जो कि आरआरबी के किसी भी विभाग में जाना चाहते हैं। ठीक है, वे इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग जो है कि आपको बता दें प्यारे साथी कि हम लोग जो है नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग जो है बेसिक चीज़ों को जान चुके हैं। अब हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देख रहे हैं। तो उसी प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए 990, बी 575, सी 988, डी 908। आरआरबी के एनटीपीसी 18/1/2021 शिफ्ट सेकेंड स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथी, इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते हैं, बेहद आसान होते हैं। बस आपको जो है कि जो प्रोसेस बताया जा रहा है उसको ठीक से पालन करना है तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इस प्रकार के प्रश्न आगे मिलते हैं तो उनको आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब दिया है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की बड़ी संख्या होती क्या है, 2 अंकों की बड़ी संख्या होती क्या है, और इसी तरीके से 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की। तो बड़ी संख्या में हम लोग 9 लेते हैं। आपको बता दें, जानकारी नहीं होगा तो आपको बता दें आपके जानकारी के लिए कि बड़ी संख्या में हम लोग 9 लेते हैं। 8 10 मत लीजिएगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या में हम लोग 9 लेते हैं। जितने अंक का कहे उतने डिजिट 9 आप ले लीजिए। 3 अंक का कहता है तो 3 डिजिट ले लीजिए 9, ठीक है। 999 हो जाएगा 3 अंक की बड़ी संख्या। अब बात करते हैं हम लोग कि 3 अंक की छोटी संख्या क्या होगी, 2 अंक की छोटी संख्या क्या होगी, इसकी बात करते हैं। तो छोटी संख्या में हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं और उस पर 0 लगाते हैं, ठीक है। 1 लेते हैं और उस पर 0 लगाते हैं और टोटल संख्या कितने डिजिट की होनी चाहिए, जितना कह रहा है। अगर कह रहा है कि 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो 2 डिजिट लेंगे, यानी 1 होगा और एक 0 होगा। और अगर कह रहा है कि 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो 1 लेंगे और जो है कि 2 0 लेंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो प्यारे साथी, हम लोग अगर बात करें यहां पर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 3 डिजिट का यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हमने बताया कि 3 अंक की बड़ी संख्या में हम लोग जो है 9 लेते हैं। तो 3 अंक की बड़ी संख्या क्या लेंगे, 3 अंक की तीन अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 999। अब वो कह रहा है कि यह तो जो है कि विभाजित 99, यह जो है 13 से विभाजित नहीं है। तो कह रहा है कि वह 3 अंकों की संख्या क्या है जो 13 से विभाजित हो जाए। तो अब क्या करेंगे, वह पता करने के लिए हम लोग जो है 999 में हम लोग 13 से क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 13 7 जा 91, 9 में से 1 गया 8 9, 13 6 जा 78, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1। अब डिवीजन नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो रिमाइंडर है वह डिविजन से छोटा हो चुका है, ठीक है। रिमाइंडर से अगर डिविजन छोटा है तो डिवीजन नहीं जाता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें। तो प्यारे साथी, अब आपको पता है कि इतना रिमाइंडर बच रहा है, अगर इसी रिमाइंडर को हटा देते हैं तो 13 से यह पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब जो है 99 में से अगर 11 को घटाते हैं तो क्या मिलता है, 988। तो क्या यह संख्या 13 से डिवाइड है, विभाजित है, ठीक है। देख लेंगे आप, 13 7 जा कितना होगा, 91, 91 में से यहाँ पर 7 और 8 बचेगा, 17 6 जा 78 हो जाएगा। तो 13 6 जा 78 हो जाएगा, तो यह पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो वेरीफाई भी कर लिए। अब ऑप्शन में देख लेंगे कि कहाँ किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन में जो है यह ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो प्यारे साथी, यह ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 41 के पावर 43 प्लस 43 के पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। बेहद शानदार क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए 86 है, बी 74 है, सी 12 है, डी 84 है। यह भी जो है आरआरबी के एनटीपीसी 25/1/2021 शिफ्ट सेकेंड स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथी इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए बेसिक फार्मूला आपको बताया जा चुका है। तो जिन विद्यार्थी जो भी प्यारे साथी उन बेसिक फार्मूले के सेशन को ना देखे हों वह जाके उसको एक बार जरूर देखें, ठीक है। उसमें स्पष्ट रूप से आपको बारीकी से समझाया गया है कि किस प्रकार से प्रश्न आएगा उस पर आधारित, तो आप उसको कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी जो है कि आपको हिंट दे दिया जाएगा। तो सवाल क्या दिया है, 41 के पावर 43 प्लस 43 के पावर 43, यही दिया हुआ है जी, यही दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बताया गया था, क्या बताया गया था आपको, एक बार जो है कि रिवाइज करा दें कि x के पावर n प्लस y के पावर n हो और यह x प्लस y से तभी विभाजित होगा, ठीक है, जब n क्या हो, जब n आड नंबर हो, n क्या हो, आड नंबर हो। प्लस में रहता है तो सिर्फ x प्लस वाई से ही डिवाइड होगा, तभी होगा जब n क्या हो, आपका आड नंबर हो। इतना बात आपको पता होना चाहिए। अब क्या कर रहा है इसमें, अब दूसरा बात इसमें समझ लेते हैं कि x के पावर n हो प्लस y के पावर n हो और यह किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, यह जो है किसी से भी डिवाइड नहीं होगा जब जो है n जो है इवन नंबर हो। इतना बात आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 41 के पावर 43 है और 43 के पावर 43 है। यहाँ पर जो n है यह n है। यहाँ पर n को अगर हम लोग देख रहे हैं तो n का मान क्या दिया है, 43 दिया है। और जो कि 43 क्या है, यह विषम संख्या है, आड नंबर है। तो जब आड नंबर है प्यारे साथी तो यह किससे डिवाइड हो सकता है, यह जो है दोनों के संख्याओं के सम के योग के बराबर हो जाएगा, यानी कि 41 और 43 से यह डिवाइड हो जाएगा। इनको ऐड कर देंगे कितना मान मिलेगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 84। यह 84 से पूरी तरीके। तो प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर ए है, क्या यह 9 से, बी 7 से, सी 6 से, डी 5 से। आरआरबी एनटीपीसी 7/4/2021 शिफ्ट सेकेंड स्टेज फर्स्ट यानी कि प्री में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न हम लोग कैसे हल करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या दी गई है, 2 अंकों की संख्या दी गई है P और Q। तो 2 अंकों की संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 अंकों की संख्या दी गई है, दो अंकों की संख्या प्यारे साथी P और Q है, एक PQ है और एक QP है, यही है, एक PQ है और एक QP है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग जो है कि स्थानीय मान के रूप में लिखते हैं, अगर स्थानीय मान के रूप में लिखते हैं प्यारे साथी तो Q तो जो है कि यूनिट प्लेस पर है प्लस, और जो P है उसका मान कितना होता है, टेंस प्लेस पर है तो 10P हो जाएगा। अगर इसको स्थानीय मान के रूप में लिखेंगे तो जो है इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। इसका P का मान जो होता है वो 10 के रूप में होता है, 10 के मल्टीप्लाई के रूप में होता है, और Q जो है वह यूनिट प्लेस पर है तो 1 के मल्टीप्लाई के रूप में होगा। फिर जो है अगर इसको लिखेंगे प्यारे साथी तो यहां पर क्या होगा, 10Q हो जाएगा, ठीक है, और P हो जाएगा यूनिट प्लेस पर।
अब उसने पूछ रखा है कि पी क्यू माइनस क्यू पी का मान क्या होगा। तो इसको यहां से घटा देंगे प्यारे साथी, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको घटाएंगे तो 10 पी प्लस क्यू माइनस 10 क्यू प्लस पी, यहां ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस का भाई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जो है माइनस हो जाएगा। 10 क्यू में से क्यू जाएगा, कितना बचेगा 9 क्यू बचेगा, माइनस 9 क्यू, और यहाँ पर कितना बचेगा 9 पी बचेगा। ठीक है, अब जो है इसमें से 9 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो पी माइनस क्यू। आप देख रहे हैं कि यह संख्या सिर्फ और सिर्फ 9 से ही डिवाइड हो पाएगी और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होने वाला है। ठीक है, 9 से हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार आप लोग जो है उसको टिक कर लेंगे। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में जो है 9 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, 3 नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 9 में दिया हुआ है ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पर साथी, ऑप्शन नंबर ए को आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n क्यू माइनस n हमेशा किससे विभाजित होगा। ऑप्शन में दिया है ए 8, बी 6, सी 5, डी 4। आरआरबी एनटीपीसी 5/4/2021 शिफ्ट सेकेंड स्टेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। बेहद आसान है, चलिए देखते हैं इसका ट्रिक क्या है, कैसे जो है कि इसको पता करेंगे किस नंबर से यह विभाजित होगा। तो प्यारे साथी अगर आपको जो है ऐसा प्रश्न मिलता है तो आप जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया रखा है, दिया है यहां पर गिवन है, क्या है एन क्यूब माइनस एन, एन क्यूब है कि एन स्क्वायर है, जी एन क्यूब है, एन क्यूब माइनस एन है। ठीक है, तो इसको जो है कि आप यहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। यन का मान कह रहा है कि यन कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, यन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, यन क्या है यहाँ पर, यन जो है आपका नेचुरल नंबर है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए जा चुके हैं। जितने भी कितने प्रकार के कितने टाइप्स के जो है कि नंबर्स होते हैं उनके बारे में बताया जा चुका है। जो प्यारे साथी को जानकारी नहीं है या जानकारी को और अपना क्लियर करना चाहते हैं, जाकर के बेसिक कॉन्सेप्ट को दे सकते हैं। फर्स्ट क्लास डालेंगे तो आपको जो है यूट्यूब पर मिल जाएगा। अब क्या करना है इसमें, हम लोग जो है n = 1 2 3 डॉट 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 करके चेक कर लेंगे और देखेंगे कि यह हमेशा किस नंबर से विभाजित हो सकता है। अगर n = यहाँ पर हम लोग 1 रखते हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा, जबकि कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो n = 0 हम लोग नहीं रख सकते हैं। अगर 2 रखते हैं प्यारे साथी तो क्या होगा इसमें, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6। और चेक करना चाहते हैं तो n = रख सकते हैं। n = अगर हम लोग 3 पुट करते हैं, यहां पर रख देंगे पुट, पुट का मतलब होता है रखना। ठीक है, 3 का मान रखेंगे, n का मान 3 रखेंगे तो 3 3 जा, यानी कि n का क्यूब अगर देखेंगे प्यारे साथी तो कितना मिलेगा 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा 24। अब 24 भी जो है किससे डिवाइड हो रहा है, 24 भी जो है कि देखिए n अगर n = हमने 2 रखा तो 6 से डिवाइड हो रहा था, अब n = 3 रखा तो भी जो है कि यह किससे डिवाइड हो रहा है 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और n = अगर हम लोग 4 रखते हैं प्यारे साथी, फाइनली अगर हमें बताना होता तो हम बता देते कि n = 6 से ही डिवाइड होगा, लेकिन आप लोगों को समझना है, यहाँ पर जानना है कि क्यों ऐसा हुआ, क्या आगे चल करके परिवर्तन हो सकता है कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे हम लोग। तो n = 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 64। ठीक है, और n रख देंगे कितना 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 भी क्या है 60 भी जो है कि 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 6 ही ऐसा संख्या है जो से जो है वह बार बार n के किसी भी वैल्यू पर जो है कि 6 से ही डिवाइड हो जा रहा है। तो प्यारे साथी इससे क्या स्पष्ट हो रहा है
कि वह संख्या क्या होगा, वह संख्या 6 होगा। ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि देखिए ऑप्शन में 8 भी दिया है, तो 8 से तो होगा नहीं। 5 हालांकि हम लोग चेक कर लिए हैं, तो 4 और 6 से बन सकता था, लेकिन 4 से भी नहीं होगा। 6 जो है कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया है, तो 6 से ही होगा। 6 जो है कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी को आप प्यारे साथी टिक कर देंगे। और प्यारे साथी आज के सेशन में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको जो है कि जो भी चीज़ें पढ़ाई गई है, जितने भी प्रश्न बताए गए हैं, उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। और प्रश्न जो है कि बड़े आसान तरीके से इसका सोल्यूशन आपको बताया जा रहा है और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे साथी आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं। और इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो इसके टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट जो है कि टेलीग्राम चैनल पर जाकर के M+E ट्यूटोरियल टाइप करेंगे और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे साथी आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।